हाईजैकिंग की वो कहानी जिसे एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हाईजैक एपिसोड कहा गया। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपकी भी सांसें रुक जाएगी। इंडियन एयरलाइंस के एयरबेस A300 की हाईजैकिंग, जिसे 7 हाईजैकर्स ने अगवा किया। दिन था 24 अगस्त 1984 का, जब 7 आतंकियों ने फ्लाइट 421, जिसे IC 421 के तौर पर भी जानते थे, उसे हाईजैक कर लिया। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो चंडीगढ़ से सीधा श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। इस फ्लाइट में उस वक्त करीब 100 यात्री सवार थे। वैसे तो उस समय फ्लाइट को आतंकी लाहौर और कराची ले गए थे, लेकिन अंत में इसे दुबई में लैंड कराया गया। उस समय संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम थे, जिनके दखल के बाद ही यात्रियों की सुरक्षित रिहाई हो सकी थी। कहा तो ये भी जाता है कि हाईजैकर्स उस समय खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस फ्लाइट की हाईजैकिंग पंजाब में जारी आतंकवाद से जुड़ी थी और ये वही दौर था जब खालिस्तानी अलगाववादी यहाँ पर सक्रिय थे। हाईजैकिंग को आतंकियों ने सुबह 7:30 बजे अंजाम दिया था। 36 घंटे तक प्लेन लाहौर, कराची और दुबई के बीच उड़ता रहा और आपको इस बात को जानकर भी हैरानी होगी कि जो आतंकी इसमें शामिल थे उनकी उम्र महज 20 साल के आसपास थी। इस फ्लाइट को उस समय कैप्टन VK मेहता उड़ा रहे थे। वैसे तो हाईजैकर्स निश्चित तौर पर फ्लाइट को दुबई में लैंड नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैप्टन से मांग की कि प्लेन को पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का चक्कर लगवाया जाए। वहीं 2 चक्कर लगाने के बाद प्लेन को लाहौर लेकर चलने के लिए कहा गया और जब लाहौर पहुंचे तब आतंकियों ने कहा कि उनकी आखिरी मंजिल तो अमेरिका है। लाहौर में पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इसे लैंडिंग की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया और रनवे को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए। इसके बाद 80 मिनट तक फ्लाइट लाहौर के ऊपर चक्कर लगाती रही। आखिर में सुबह 9:50 पर जब फ्लाइट में फ्यूल कम रह गया तो लाहौर एयरपोर्ट ने इसे लैंड करवाने की मंजूरी दे दी। दोपहर 3 बजे तक एयरक्राफ्ट को आगे उड़ान भरने की मंजूरी मिली और उसे रनवे पर लाया गया। उस समय पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त KD शर्मा थे। उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तान PM जनरल जिया उल हक को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश दिया। आदेश था फ्लाइट को किसी भी सूरत में लाहौर से निकलने ना दिया जाए, मगर इस अनुरोध को नहीं माना गया और फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। उस समय हाईजैकर्स थोड़ा नर्वस भी थे, उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे। फिर शाम 7 बजे हाईजैकर ने रिवॉल्वर कैप्टन मेहता की तरफ कर दी और उन्हें प्लेन को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया। और शायद रिवॉल्वर की वजह से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव हुआ था। प्लेन में सवार 2 ब्रिटिश नागरिकों ने उस समय ये भी कहा था कि पाकिस्तान अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स को कोई पार्सल दिया था और इसी पार्सल में से रिवॉल्वर निकली थी। हाईजैकर्स ने कैप्टन से पहले कहा था कि वो प्लेन को बहरीन लेकर चले, लेकिन फ्लाइंग कंडीशन का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया गया। इसके बाद फ्लाइट को कराची ले जाया गया, जहां पर 1 घंटे के इंतजार के बाद इसने दुबई के लिए उड़ान भरी। वहां पहुंचने के बाद UAE के अथॉरिटीज ने करीब 1 घंटे तक प्लेन को लैंडिंग की मंजूरी नहीं दी। एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स और साथ ही साथ रेडियो बीकन भी ऑफ हो गए। कैप्टन लगातार दुबई की अथॉरिटी से लैंडिंग की गुहार लगा रहे थे, मगर कोई भी अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर अगले दिन यानी 25 सितंबर 1984 को सुबह 7 बजे एयर होस्टेस रीता सिंह ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लैंडिंग परमिशन ना मिलने पर इसे समंदर में डूबना पड़े। उन्होंने यात्रियों को सभी चीजों के बारे में बताया, जिसके तहत वो प्लेन के पानी में उतरने के बाद एयरक्राफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। ये बात और भी दिलचस्प है कि इसे सुनकर भी सभी यात्री बिल्कुल नहीं घबराए। सभी यात्री प्लेन की पहली 15 पंक्तियों में आ गए और अपने जूते उतारने लगे। यहाँ तक कि उन हाईजैकर्स ने भी आदेश को माना और यात्रियों की तरह ही बर्ताव करने लगे। दुबई के समय अनुसार सुबह 4:50 पर कैप्टन मेहता को मंजूरी मिली। कैप्टन मेहता ने 4:55 पर प्लेन को लैंड करवा दिया। जिस समय लैंडिंग हुई उस समय एयरक्राफ्ट में बस 5 मिनट का फ्यूल बचा था। लाहौर और कराची से अलग दुबई में अथॉरिटीज ने सभी तरह की मदद की और यहां तक भारत सरकार की तरफ से भेजे गए एक और एयरक्राफ्ट को मंजूरी दी, जिसे पूरे ड्रामे पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। यूरोप से UAE के रक्षा मंत्री शेख महमूद बिन राशिद अल मखदूम दुबई वापस आए। उन्होंने हाईजैकर से बातचीत शुरू कर दी।
जिसके बाद दुबई के चीफ ऑफ पुलिस कर्नल दाही तामीम ने मीडिया को बताया कि हाईजैकर्स को हिरासत में लिया गया है और उन्हें अपने आप ही सरेंडर कर दिया। उनका मकसद अमेरिका पहुंचना था। उस समय भारत के विदेश मंत्री ए रहीम कतर के रास्ते दुबई जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में ही रुक गए। इस घटनाक्रम के बाद इस एपिसोड का अंत हुआ और इसमें किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसी खबरों को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।